अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, एक जानी मानी हस्ती रतलाम की माशाल्लाह आज हमारे बीच मौजूद है नवाज सर, जिन्होंने अपनी करियर की स्टार्ट की कॉन्वेंट स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर, फिर स्कूल में और कोचिंग चलाते हैं माशाल्लाह। क्या नाम है सर कोचिंग का? NEH कोचिंग क्लासेस। NEH कोचिंग, नवाज एजुकेशन हब NEH कोचिंग के नाम से सर की एक कोचिंग है, पढ़ाते हैं माशाल्लाह, अच्छा नाम है। CBSE स्कूल्स के अधिकतर बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आज हमारा सर के साथ पॉडकास्ट है और ये पहला पॉडकास्ट है जो मैं करने जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा जो काम है एजुकेशन का, उसी से रिलेटेड किसी टीचर के साथ हम इसकी शुरुआत करें, बिस्मिल्लाह करें। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी पब्लिक को बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया? सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं आपका कि इस नेक काम की शुरुआत के लिए आपने मुझ जैसे शख्स को चुना, और ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मेरी जर्नी की अगर बात कहूं तो आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल फैमिली, और मेरी एजुकेशन की जर्नी ये है कि मैं क्लास 12 तक के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने BSc और MSc मैथमेटिक्स किया है, और साथ ही साथ मैंने BEd भी किया है। फिर इसी के चलते चलते मैंने क्लास 12 के बाद में बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट मुझे बहुत शुरू से था, तो मैंने बच्चों को जी, तो मैंने आप ही की तरह थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को और बूस्ट अप करने के लिए अपनी कोचिंग की शुरुआत की थी 2019 के अंदर, और उसी के बाद से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने टीचर बनने का फैसला क्यों लिया? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सोहेल सर ने कि दूसरे प्रोफेशंस भी मैं चुन सकता था, तो आखिर मैंने टीचर बनने का ही फैसला क्यों लिया है। तो अगर मैं इंजीनियर बनता तो शायद मैं सिर्फ एक ही इंजीनियर होता, अगर मैं डॉक्टर बनता तो शायद मैं सिर्फ एक ही डॉक्टर होता, अगर मैं लॉयर बनता तो शायद मैं एक ही लॉयर होता। लेकिन अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं हजारों इंजीनियर्स बना सकता हूँ, अगर मैं टीचर हूं तो हजारों डॉक्टर्स बना सकता हूँ, और अगर मैं टीचर हूं तो हजारों लॉयर्स बना सकता हूँ। अच्छा, टीचर ये सर जो हर इंसान को जो भी प्रोफेशनल में जाना चाहता है उसको टीचर ही बनाता है। बिल्कुल, यही वो रास्ता है, बिना टीचर के सारी मंजिलें अधूरी हैं। सही सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पढ़ाने में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्जाम चल रहा है, एक के बाद एक क्वेश्चन। तो आज आप आए और पहले, और इंशाल्लाह मैं आपके बारे में पूरा, हम आपका पूरा इतिहास वो कर देंगे। बताइए आप। मुझे ऐसा लगता है सर कि बच्चों को जब मैं प्रैक्टिकली किसी चीज के बारे में समझाता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है, स्पेशली जब उनको लाइफ लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज ऐसी है जो मुझे भी खुशी देती है, बच्चों को भी इंटरेस्ट। वरना यूजुअली हर जगह पढ़ाई तो हो रही है, चौक बोर्ड को इस्तेमाल सब कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड, मार्कर्स, ये वो सब यूज कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली लाइफ के बारे में पढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, और मुझसे ज्यादा खुशी बच्चों को होती है सर आज के वक्त। सर मेरा क्वेश्चन है कि आज के बच्चों में आपको उनके अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मुझे लगता है बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं। हाँ, बच्चे तो, और बहुत सारी क्वालिटीज हर बच्चे के अंदर होती ही हैं, लेकिन इस दौर के बच्चों के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा वाबस्ता है, जो हम लोग नहीं थे। आज एक छोटा सा बच्चा जो अभी 1-1.5 साल का है, उसको फोन और टेक्नोलॉजी उतनी आती है जितने उसके ग्रैंडफादर को भी नहीं आती। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे लगता है काम बहुत फास्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं, और बहुत परफेक्ट हो सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के समय में मोबाइल बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करता है या उनका माइंड डाइवर्ट करता है, भटकाता है माइंड को? क्या कहना चाहते हैं आप? सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर हमारे हाथ में है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं या फिर उससे हम नुकसान हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अधिकतर हम देख रहे हैं जैसे कई बच्चे वो रील स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं जी, और मुझे लगता है कि आज का जो मोबाइल है वो इंसान का माइंड पढ़ता है। अगर आपने किसी नेगेटिव वीडियो के ऊपर अगर थोड़ी सी देर भी अगर होल्ड कर दिया तो फिर वो आपको नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे और नेगेटिव वीडियोस आएंगे। अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव वीडियो। बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स के मोबाइल सही और गलत, अच्छाई और भलाई दोनों चीजें दे सकता है, फैसला हमारे पास, सिर्फ फैसला हमारे ऊपर है। बहुत बिल्कुल। सर एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान क्या होती है? आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, आगे जाएगा, या ये बच्चा गलत है, नहीं कर पाएगा? क्या सोचते? सर मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी क्वालिटी जो किसी अच्छे बच्चे में होनी चाहिए वो है रिस्पेक्ट।
जब मेरा भी यही मानना है कि फर्स्ट रिस्पेक्ट है, डिसिप्लिन है ना यस सर। बिल्कुल, जब आप अपने गुरु की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें वो सारी क्वालिटीज मिलेगी जो उनके अंदर है। फूल हमारे हाथ में है, या तो उसको हम हमारी पॉकेट में लगा सकते हैं या हम उसको फेंक सकते हैं। तो अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो मुझे लगता है हमारे अंदर क्वालिटीज आएंगी, और जब क्वालिटीज आएंगी तो वो क्वालिटीज इंसान को आगे लेकर जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है रिस्पेक्ट है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अगर कमजोर है, वीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह एडवाइस देना चाहते हैं इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है सर कि नॉट एवरी चाइल्ड इज मेंट फॉर स्टडीज। जी। हर फूल के पास अलग खुशबू होती है, हर फूल के पास अपना एक अलग रंग होता है। तो हर बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई ही में एक्सेल करे। उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स को ये चाहिए कि उसको एक नॉर्मल एजुकेशन जरूर दें, लेकिन उसके अंदर जो स्किल और टैलेंट है उसको ज्यादा निखारें, जो कि आजकल यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हो रहा है। वो स्किल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय पेन पेपर स्टडीज के। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आप किसी फिश को इसलिए जज करेंगे कि इट्स एबिलिटी टू फ्लाई इन द स्काई, तो आप हमेशा पूरी जिंदगी ये सोचते हुए गुजार देंगे कि फिश उड़ क्यों नहीं सकती, क्योंकि फिश की जो क्वालिटी है वो तैरने की है, वो उड़ने की नहीं है। सही तो बात। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, तो मेरी यही एडवाइस है कि बच्चा पढ़े। ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़े, विदाउट एजुकेशन आप एक बीज डाल दें और उसमें पानी नहीं डालें तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। सही बात। तो मेरी That यही means सलाह आपका है। यही है कि भैया पहले आप बच्चे को देखें, पेरेंट्स उसकी क्वालिटी को जाने यस कि या क्या पढ़ाई में आगे चलेगा या स्पोर्ट्स में आगे चलेगा। अगर Exactly. उसका जहन स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी में, आर्ट एंड क्राफ्ट में है, राइट, तो आप उसको उसी में पुश उसी करें फील्ड में। यस और बिल्कुल उसी में बढ़ाएं। बिल्कुल क्योंकि जरूरी नहीं, पढ़ाई तो नॉर्मल करना ही है, बट अगर वो ज्यादा कर सकता है। अगर Exactly. एक डॉक्टर अगर इंजीनियर बनना चाहता है और उसके पापा कहते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आज वो एक अच्छा ना इंजीनियर बन सकता था ना एक डॉक्टर बन एग्जैक्टली सकता था। मैंने देखा आपके स्कूल के वीडियोस में, मैं देखता हूँ माशाल्लाह आप बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको उन एक्टिविटीज और उनकी स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। सर मेरा यही जहन है, मैं ये चाहता हूँ कि जो चीजें हमें समझने में 25 साल लगे, इट मीन्स जो नॉर्मल है, पढ़ाई का तो टीचर हमारे पढ़ाते हैं, राइट। बुक्स जो हैं उनको रीडिंग करवाना है, राइटिंग कराना है, डिक्टेशन करवाना है, बुक फिलअप करवाना है और उनको अच्छे से पढ़ाना है जो राइटर ने बुक लिखी है उसको। राइट। देन मेरा जहन रहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो मैं बच्चे को बताता हूँ कि बेटा ये जो बना हुआ है ये एल्यूमिनियम सेक्शन का है, ये ऑफिस के लिए बनाते हैं ताकि ऑफिस का लुक अच्छा आए। ये पेंट की है पेंटर ने, ये वॉलपेपर है। मैं उनको चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली एक एक चीज बताऊं, ये जाली है, ये लाइट है, ये इलेक्ट्रिशियन ने करी है, ये पीवीसी है, ये काई से बनता है। तो अभी से उनको सब चीजें पता रहे, याद रहे। बहुत तो अच्छी हम चीज चाह है रहे हैं ये। कि सब साथ में ऐसे ही वो बिल्कुल बिल्कुल। सर पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाई में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? पेरेंट्स की हेल्प सर हर पल हर वक्त जरूरी है। पेरेंट्स आजकल ये सोचने लगे कि हमारे बच्चे को हमने 6 घंटे स्कूल भेज दिया और हम बड़ी जिम्मा हो गए, दैट्स अ पॉइंट सर। या हमने 2 घंटे ट्यूशन भेज दिया और अब इसका रिजल्ट इंप्रूव हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने कॉन्वेंट के भी बच्चे पढ़ाए हैं? जी जी। और मैं ये देखता हूँ सर कि कॉन्वेंट के बच्चे, कॉन्वेंट के बारे में या किसी बड़े स्कूल के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो 50,000 रुपए, लाख रुपए भी फीस लेते हैं जी। लेकिन एडमिशन के टाइम बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। अगर वो इंटरव्यू में पास होगा तभी उसको लेंगे। फर्स्ट बिल्कुल। सर पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं? हाँ, पेरेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स पता करते हैं वो कि कितना एजुकेटेड है और कितना नहीं है। और मुझे लगता है कि वो इसलिए लेते हैं ताकि पेरेंट्स बच्चे को घर पर भी पढ़ा। एग्जैक्टली बिल्कुल, पूछते भी हैं वो लोग, है ना, कि बच्चे को कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा। बिल्कुल। आपका जो बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन था, जो आपने जो कहा है कि जरूरी नहीं कि स्कूल से, जब इतने बड़े स्कूल के टीचर भी, स्कूल मैनेजमेंट भी कहता है कि आपको घर पर भी पढ़ाना है। बिल्कुल। तो हर स्कूल, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे आपका हो, किसी का भी हो, स्कूल पेरेंट्स को घर पर बच्चे को तो पढ़ाना भी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फीस पे कर रहे हैं और स्कूल में ही सब पढ़वा दें, तो स्कूल तो 4 घंटे 5 घंटे बच्चे के माइंड को बांध कर रखता है, टीचर बैठे नहीं रहते हैं। हमारे स्कूल में भी टीचर की 2 कंडीशन है हमारे स्कूल में, या तो टीचर सर बोर्ड पे रहता है या राउंड पर रहता है। बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से छुट्टी होती है, बच्चा चला गया घर। अब घर पे क्या हुआ कि जैसे ही फिर अलग एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर जहन में उसके दूसरी मस्ती, ये वो घर का एटमॉस्फेयर आ गया और ये चीजें सब उड़ गई। बिल्कुल सही बात है। तो पेरेंट्स को, इट मीन सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को कोचिंग भी भेजें और घर पर भी पढ़ाएं। क्योंकि किसी भी चीज को रीडिंग बार बार करेगा, राइटिंग बार बार करेगा, डिक्टेशन बार बार करेगा, तो वो 100% परफेक्ट हो गई होगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, आप
कॉन्वेंट के बच्चों को अधिकतर पढ़ाते हैं जी और माशाल्लाह सब सीबीएसई के ही आपके पास जी स्टूडेंट आते हैं जी और रिजल्ट भी माशाल्लाह कहने की जरूरत नहीं है कि आपके फेस पे गिराऊं। और मेरी तो इसी आदत है कि मैं सही और गलत में तो फेस पे कह देता हूँ। जी आप रिजल्ट भी देते हैं, जी बट कॉन्वेंट के बच्चे सर जुलाई से ही अपनी ट्यूशन कोचिंग लगवा लेते हैं और हमारे इधर के स्कूल के पेरेंट्स नहीं लगवाते सर, ऐसा क्यों? लगवाना पड़ती है ना सर। बिल्कुल सही बात है। ये ये पता नहीं अवेयरनेस की कमी है सर। मुझे उम्मीद है कि शायद इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में बहुत सारे पेरेंट्स का रुझान और बदलेगा और अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट होगी। अच्छा, इसके लिए पहले उनको यूट्यूब चैनल पे भी जाना पड़ेगा और वहां से देखना बिल्कुल पड़ेगा सर बिल्कुल। ये तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सनरेज इंग्लिश सनराइज मीडियम इंग्लिश स्कूल का, तो मीडियम। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप भी कहेंगे कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन मेरे से किए ही गए आज तो। एक डायलॉग सुनने में आता था, तारीख पे तारीख, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है भाई कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन। मेरा फर्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट को, बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनके पेरेंट्स के लिए? क्या आपको अपने पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार रखना है, आप बताइए। देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, इट इज़ योर पेरेंट्स हु हैव गिवन यू लाइफ एंड हु आर टेकिंग केयर ऑफ यू इन दिस वर्ल्ड। पेरेंट्स अगर नहीं होते तो आपको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाता, पेरेंट्स अगर नहीं होते टाइम पर कोर्स नहीं आ पाता, पेरेंट्स नहीं होते टाइम पर ड्रेस नहीं आ पाती। कौन होता जो आपका लंच बना कर देता? कौन वो होता जो स्कूल से जस्ट आने के बाद में आपको खाना देता? कौन वो होता जो हर एक चीज का ध्यान रखता? तो मैं आप सभी लोगों को, जितने स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को सोहेल सर के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट कीजिए एंड डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग विच कैन लीड यू टू सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो सक्सेसफुल बने हैं, वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से बने हैं। तो आप कहीं पर भी हो, आपकी पर्सनैलिटी बतानी चाहिए ये फला स्कूल से पढ़ा है, आपका डिसिप्लिन बोलना चाहिए कि फला का बेटा है, फला की बेटी है। तो मैं दो ही बात कहूंगा, नंबर वन दैट इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एवरीबडी, रिस्पेक्ट एवरीथिंग इन एंड अराउंड यू, एंड नंबर टू कि आप डिसिप्लिन वाली जिंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे जी और हमारी ऑडियंस को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को आपने अपनी एडवाइस दी, अपनी सलाहें दी और बहुत अच्छी बातें बताई। माशाल्लाह मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह और आपके इल्म में, आमीन उम्र में बरकत दे। आमीन। और बच्चों को से भी कहना चाहता हूँ कि जो सर ने कहा है और हर अच्छा इंसान यही बातें कहता है, बस आप इनको फॉलो करिए और इसी रास्ते पर चलिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर।